भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशाना लगा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है। विपक्ष ने एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं है बल्कि चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर 153 सांसदों द्वारा लिखित प्रहार है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर वो कौन से 7 गंभीर आरोप हैं जिन्होंने इस संवैधानिक संकट को जन्म दिया है। इस प्रस्ताव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर विपक्ष के 153 दिग्गजों के हस्ताक्षर हैं। लोकसभा से 130 और राज्यसभा से 63 सांसदों ने एक सुर में ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है। विपक्ष का तर्क सीधा है, चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था नहीं रही बल्कि वह सरकार के एक टूल या राजनीतिक एजेंडे के हथियार के रूप में काम कर रहा है। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही यह मुद्दा देश के सामने सबसे बड़े सवाल के रूप में खड़ा होने वाला है। हम विश्लेषण करेंगे कि क्या विपक्ष के पास वो सवाल संख्या बल है जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सके। विपक्ष ने इस प्रस्ताव में 7 प्रमुख आरोप लगाए हैं जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के जड़ें हिला देने वाला है। स्वतंत्रता का हनन, आयोग को निष्पक्ष रखने के बजाय सरकार के एजेंडे को लागू करना। दूसरा है वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, एसआईआर प्रक्रिया के बहाने बिहार और बंगाल में लाखों गरीबों और वंचितों के नाम से वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। तीसरा है दोहरा मापदंड, विपक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई लेकिन सत्ता पक्ष या सत्ताधारी दल की गलतियों पर चुप्पी साधना। चौथा विवादास्पद नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों के बावजूद आधी रात को की गई नियुक्ति पर सवाल। पांचवा नियमों में अचानक बदलाव, चुनाव से ठीक पहले करोड़ों वोटरों को भ्रम में डालने वाले नियम लाना। छठा है कर्नाटक वोटर लिस्ट घोटाला, कर्नाटक जैसे राज्य में हुई धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच रोकने का आरोप। सातवां है पारदर्शिता की कमी, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज दोनों में साफ इनकार करना। भारतीय स्वतंत्रता और संविधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना कोई साधारण खेल नहीं है। इसके लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। इसे सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता के आधार पर ही लाया जा सकता है। विपक्ष का एक बेहद गंभीर आरोप यह है कि चुनाव आयोग अब नागरिकता के वोट का अधिकार सुरक्षित करने के बजाय नागरिकता तय करने वाला ट्रिब्यूनल बनता जा रहा है। इसका सीधा असर देश की लोकतंत्र की बुनियाद पर पड़ता है। अगर जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया से उठ गया तो लोकतंत्र की इमारत ढह सकती है। विपक्ष ने मांग की है कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 23 मार्च की तारीख भारतीय राजनीति के कैलेंडर में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन साबित हो सकती है जब संसद में इन सवालों की गूंज सुनाई देगी। अब गेंद संसद के पाले में है। क्या ज्ञानेश कुमार इन संगीन आरोपों का जवाब दे पाएंगे? क्या सरकार अपने नियुक्त किए गए आयुक्त का बचाव कर पाएगी या फिर विपक्ष इस महाभियोग के जरिए चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने में सफल होगी? यह लड़ाई केवल एक कुर्सी की नहीं बल्कि उस निष्पक्षता की है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र बनाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।